कैसे चलेगा इतना? देखिए क्या है, ठीक लग रहा है बताइए। तो सर न्यूज पड़ा हुआ इसलिए है, इसका ही है। और एक बार राउंड आए दिन जो आ रहा है कि मरीज लोग मेरा बाहर सड़क पर रख देता है। कभी आप लोग बताया कि सेक्रेटरी साहब को बोले आप लोग कि ये ठीक करना है इसको? अरे भाई उतना मोबाइल मत घुसाया करो यार आगे। ये पूरा एरिया तोड़ करके दीवार जितना है तोड़ के इसको इमरजेंसी में यूज करिए। 30 से 40 बेड आपको ठीक है। आप कोई दिक्कत? इलाज ठीक हो रहा है आपका? इलाज ठीक हो रहा है? कौन है? इलाज ठीक हो रहा है इनका? कैमरा पीछे बाबा। ठीक है ना, आप खुश है कि नहीं? आप अपना कितना आगे किया आप खुश है कि नहीं? अरे आगे निकालो हम कितना निकाल लिया। हाँ भैया बारीकी से हमारे मंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी साहब ने मुआयना किया है पूरे विभाग का, और देख रहे कि अंदर का जो तोड़ फोड़ वाला ज़्यादा आइटम दिखा रहे थे हमारे डायरेक्टर साहब, रिपेयरिंग वाला काम को ही। तो रिपेयरिंग वाला काम तो लिपा पोती होते रहा है, इतिहास रचते रहा है एम्स का। तो अब लिपा पोती नहीं चलेगा, पूरा पारदर्शी होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि पहली दफ़ा ही हमारे विधानसभा रिम्स में उन्होंने कदम रखे हैं, और मुख्यमंत्री जी भी कल बैठक किए थे तो रिम्स के बारे में काफ़ी चर्चा किए हैं। तो निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी का कार्य अच्छा होगा, हमें संकेत मिल गया है। अभी हमने मुद्दा उठाया था रिम्स कर्मचारियों के बारे में, जो 2019 में विज्ञापन निकला था, उसके बाद कोर्ट हुआ था, LPA हुआ था, 565 केस नंबर था। तो माननीय न्यायालय में न्याय दिलाया कि भाई 25/7/2023 को जो आदेश पारित किया गया कि वैसे व्यक्तियों को रखा जाए जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हो 10-12 बरस का, जिसमें हमारा स्थानीय लोगों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स भी रहा, लेकिन किसी को डिसक्वालीफाई कर दिया गया है सर्टिफिकेट्स देने के बावजूद भी। और कल रात में 9 बजे रात में अधिसूचना जारी होती है कि 955 सीटों का बहाली होगी और उन अभ्यर्थियों का कागजात की जांच होगी, जिसके लिए 11 बजे आज समय दिया गया पहला ताला में इंटरव्यू का। तो ये स्थिति जो है आनंद फानन में लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा है। इससे क्या होगा कि हमारे लोग जो 20-15 सालों से जो काम कर रहे हैं वैसे लोग छूट जाएंगे। इसलिए मैंने मंत्री जी को कंप्लेंट किया और मंत्री जी ने आश्वस्त किया कि ये इसको रोका जाए, और डायरेक्टर साहब को निर्देश दिया गया है। डायरेक्टर साहब ने मौखिक किया है कि इसको रोक देंगे। निश्चित रूप से झारखंड बना है झारखंडियों के लिए, तो यहाँ के लोगों के लिए भला होगा और हम भला करने का काम करेंगे। यही है, मैं तीसरे रैंक पे आता हूँ, मंत्री के बाद सांसद, उसके बाद विधायक, तो मेरी सबसे ज़्यादा जवाबदेही है। इसको मैं बारीकी से देखता हूँ। पूरे आपने देखा होगा कि हम लोग इमरजेंसी से ही प्रारंभ किए हैं, क्योंकि इमरजेंसी को हमको दुरुस्त करना है। वहाँ पे नंबर ऑफ बेड्स अभी मात्र 40 है। इसको कुछ फर्स्ट फ्लोर पे जो बिल्डिंग्स है उसको हम लोग रीमॉडल कर देंगे, और कम से कम उसको हम लोग 80 तक ले जाएंगे, डबल कर देंगे वहाँ पे जो इमरजेंसी की व्यवस्था है उसकी। और उसके बाद उसके सामने वाला जो बिल्डिंग है, जो पेइंग वार्ड है, वो बिल्कुल एक ही फ्लोर कार्यरत है। इसको भी चालू करने का निर्देश पहले भी दिया गया था। वो पेइंग वार्ड को हम लोग चालू करेंगे तो फिर से आपको 80 बेड और इंक्रीज कर जाएंगे। तो 80 और 40 120 बेड तत्काल हम लोग प्रयास करेंगे कि 1 से 2 महीने के भीतर हम लोग इसको प्रारंभ कर सकें। और बाकी जो EPD की है और सेंट्रल लैबोरेटरीज की है, वो भी हम लोगों ने देखा है कि सेंट्रल लैब की स्थापना प्रोसेस में है, सारा मशीन इक्विपमेंट्स प्रोक्योर किया जा रहा है। और सेंट्रल लैब भी 2 से 2 महीने के अंदर फंक्शन होगा। जो अल्ट्रासाउंड मशीन का हम लोग देख रहे थे कि महिला बता रही थी कि अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है, तो वो अल्ट्रासाउंड मशीन्स वगैरह का भी ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। बाकी इक्विपमेंट्स भी रिप्लेस करने के लिए कहा गया है। और कल ही बैठक के दौरान यह भी चर्चा हुआ था कि जो भी पुराने इक्विपमेंट्स हैं, जो 10 साल से पुराने हैं या आउटडेटेड हो गया है, जो बिल्कुल यूज लायक नहीं हो गया है, तो माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि सारे पुराने इक्विपमेंट जितने भी हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाए। तो इसकी शुरुआत हम लोग रिम्स से ही करेंगे कि सारे पुराने इक्विपमेंट को हम लोग रिप्लेस करेंगे और नए इक्विपमेंट यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में है उसको दुरुस्त करने का हम लोग प्रयास करेंगे।